दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। और दीगर बावाज़ बुलंद सलवात सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अरबाब अज़ा अशर मुहर्रम अल हराम 1445 हिजरी। आज आप छठी मजलिस समाअत फरमा रही हैं। मौजू हमारा करार पाया था रसूल की कराबतदारों की शान और उनका पैगाम। रसूल की कराबतदारों की शान और मारिफत, उनके फ़ज़ाइल बयान करने का मकसद ये होता है कि हम जिन हस्तियों की इत्तिबा, जिनकी विला रखते हैं, वो हम में से किसी ने उनका इंतखाब नहीं किया, बल्कि वो इंतखाब इलाही इंतखाब के ज़रिए से मुंतखब शुदा है। वो लोगों के बनाए हुए में से नहीं है, बल्कि खुदा की तरफ से नबी की ज़ुबान से जिनका ऐलान हुआ है। लिहाजा और ये बताना चाहते हैं कि जिन हस्तियों को हमने माना है वो साहिब कमाल हैं, वो साहिब फज़ल व एजाज़ हैं। और दुनिया ने नबी को भी, नबी की आल तो क्या, नबी को भी अपने जैसा बना दिया। अगर हकीकत से देखा जाए, दर हकीकत रसूल की अज़मत और मारिफत से नाबलद है। यानी अल्लाह अपने हबीब के कुरान में खसाइस बयान करे, अल्लाह अपने हबीब की अज़मत को बयान करे, अल्लाह कुरान में अपने हबीब को मुअल्लिम बनाए, और हम सैयद और रसूल के बारे में वो नज़रिया रखें या कुरान से टकराता नज़र आता है या सुन्नत के खिलाफ नज़र आता है। लिहाजा हम में से कितने मुसलमान, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमानों के फिर फिरके तकसीम हुए बाद वफात रसूल। वरना नबी के ज़माने में तो सिर्फ एक नारा था, इस्लाम। अब इस्लाम में खुद फिरके बढ़ चुके, यानी शिया खैरुल बरिया, शिया इस्माइली, शिया फतही, इसी तरह से मसलन नुसैरी आ गए, इसी तरह से नासरी और खारजी आ गए, इसी तरह से अहले सुन्नत, फिर उनमें बरेलवी, फिर अहले हदीस, फिर देवबंदी, फिर देवबंदियों की दो किस्में। ये सारे फिरके सब ये कहते हैं हम हैं मुसलमान। है तो इस्लाम, फिरके इतने सारे हैं और हर एक दावेदार है मैं हक पर हूं। यकीनन जब तक कोई न कहे मैं हक पर हूं, तो इसका मतलब है वो बातिल पे होके हक होने का फिर सिर्फ फजूल दावा कर रहा है। लिहाजा जो हक पर है उसके लिए हक पे होने की दलील भी होनी चाहिए। दलीलों में से हमारे पास या तो दलील हमारे पास या कुरान से हो या मुस्तफ़ा के फरमान से हो।
ये दलील हो तो उसका एक मकाम बुलंद है। अगर नबी के बाद उम्मत का ये हिकमत और मशवरे से ये काम बुनियाद पर ये बेहतर है तो इसकी मंजिलत कुछ और है। अब ये देखते हैं रसूलुल्लाह ने अपने बाद बिखरती हुई उम्मत को किस प्लेटफॉर्म पे जमा किया। मुत्तहिद करने के लिए नबी ने अपने बाद किस रास्ते की निशानदेही की। सैयदुर रसूल ने, और ये वो रिवायत है जिसे उलमाए शिया ने ना फकत बल्कि उलमाए अहले सुन्नत के मसादिर में भी रिवायत मौजूद है। आपने फरमाया या अली अंता व शिअतुका हुमुल फाइजून, ऐ अली तू और तेरे शिया कामयाब है। तो अली के शिया यानी अली के पैरोकार, अली के पैरोकार। अब्बास कहते हैं रसूल की ये हदीस हम मानते हैं। नबी ने फरमाया या अली तू और तेरे शिया यानी तेरे पैरोकार कामयाब है। वो आप थोड़ी हैं, वो तो हम पैरोकार हैं। मैंने कहा दुनिया में शोहरत अगर रखी है शिया अली की तो वो 12 आइम्मा अहले बैत की विलायत रखने वालों है। और अगर आपको ये बात कबूल नहीं है, हम आपकी बात को तस्लीम करते हैं। हम उस दिन से अपने आप को शिया अली कहलवाना छोड़ देंगे जिस दिन तुम अपने नाम से शिया कहलवाना शुरू कर दोगे। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कोई शिया का माना खुद पैरवी करना है, तो लिहाजा जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की पैरवी करे वो शिया अली है। गोया नबी ने बता दिया मेरी उम्मत की निजात उस वक्त होगी जब मेरे कलमा गो सब को छोड़कर अली के पीछे जाए, तो ये कामयाब है। लिहाजा नबी की मार्फत नहीं जिसकी वजह से नबी के दीन में हम कौमें तफरका कर बैठे। अगर नबी की मार्फत सही मानों में हो, नबी की मार्फत नबी के जमाने में भी न थी बड़े बड़ों को। नबी मौजिज़ात दिखाते रहे। शक्कुल कमर का मौजज़ा देखा तो कितनों ने उस मौजज़े से भी इनकार कर दिया। कहाजा सेहरुन अजीम, ये जादूगरी है। न मानने वालों ने इनकार कर दिया। कंकरों ने तस्बीह पढ़ी, न मानने वालों ने वहां पे भी। तो लिहाजा नबी के जमाने भी में कुछ थे जो निशानियों और दलीलों को देखकर ईमान लाते थे। कुछ थे जो अंदर से जो बुग़्ज़ नबी था वो नबी की तस्दीक से रोक रहा था। हकीकत में वो बुग़्ज़ नबी था जो नबी की नबूवत की तस्दीक से मना कर रहा था। वरना रिवायत में मिलता है कि एक मर्तबा कुछ काफिर सैयद रसूल की खिदमत में आए। हम इतने बुरे भी नहीं हैं जितना आप हमें समझते हैं। हम भी खुदा को मानते हैं, लेकिन काफिर यानी जो मुशरिकीन थे अल्लाह को मानते और बुतों को भी मानते थे। या जैसे यहूदी हैं अल्लाह को मानते थे, ईसाई अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो दीन ईसाइयत और यहूदियत पर थे। तो लिहाजा काफिरों का गिरोह आया कि हम इतने बुरे नहीं हैं जितना हमें समझा जाता है। आप अपनी नबूवत की कोई निशानी बताएं, फिर हम आपकी तस्दीक करेंगे। सैयद रसूल फरमाते हैं बयान करो क्या निशानी देखना चाहते हो मेरी नबूवत के सबूत के लिए।
कहा कि ये मक्का में ये सबसे बड़ा जो पहाड़ है, अगर ये बोल के आपकी नबूवत की गवाही दे और हम सब सुन लें, हम सब के सामने आपकी नबूवत की तस्दीक करेंगे। सैयद रसूल फरमाते हैं आपकी ये बात भी मान लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ के सामने, नबी के चाहने वाले भी मौजूद हैं, मुसलमान भी मौजूद हैं और ये काफिर मुशरिकीन भी मौजूद है। अब सैयद रसूल ने उस पहाड़ से खिताब करते हुए फरमाया, या जबलो कल्लिम माई बेहक मोहम्मद व आल मोहम्मद, ऐ पहाड़ तुझे मोहम्मद और उसकी आल के हक का वास्ता, मेरे से बात करके मेरी नबूवत की तस्दीक कर। अभी तो ये वो जमाना है नबी की आल में, अभी तो सिलसिला इमाम हसन और इमाम हुसैन तक भी नहीं पहुंचा, लेकिन नबी इस मकाम इजाज में भी कुफार को बता रहे हैं सिर्फ मैं साहिब अजमत नहीं हूं, जैसे मैं हूं वैसे मेरी आल भी है। लिहाजा नबी ने दुआ की और बात की। इसी असना में उस पहाड़ ने बोल के कहा, अशहदु अन्नका रसूल रब्बिल आलमीन व सय्यदु खल्क अजमाइन, मैं गवाही देता हूं आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं और तमाम लोगों के अल्लाह की तरफ से सरदार हैं। जब ये पहाड़ ने बोलकर रसूलुल्लाह की नबूवत की गवाही दी, कुफ्फार और मुशरिकीन ने मंजर क्या देखा कि अब आवाज आ गई है। फिर सैयद रसूल ने फरमाया, ए पहाड़ दो हिस्सों में तकसीम हो जा। देख रहे हैं पहाड़ दो हिस्सों में तकसीम हो गया और आपने फरमाया, ए पहाड़ का कुछ हिस्सा बुलंद हो, कुछ बुलंद होगा। फिर आपने कहा नीचे आ जा। कुफार और मुशरिकीन ये मंजर देख रहे हैं, पहाड़ के टुकड़े हुए, पहाड़ मिल गया, पहाड़ बोला, पहाड़ से पानी निकला, लेकिन ये थे काफिर, दिल में था बुग़्ज़े नबी। कहने लगे हम आपकी नबूवत की तस्दीक नहीं करते, आपने पहाड़ों में बंदों को छुपाया हुआ है, वो बैठ के आपकी रिसालत की गवाही दे रहे हैं। नबी मौजज़ात दिखा रहे हैं और मुशरिकीन मानते नहीं हैं। इन्हीं मुशरिकों में से भी कुछ थे गदीर में, नबी अली का हाथ दिखा रहे हैं, नाम बता रहे हैं और ये कह रहे हैं आप कहते रहे हम नहीं मानेंगे अली को। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हम नहीं मानेंगे क्योंकि दिलों में बुग़्ज़ अली है, जैसे यहां पर बुग़्ज़ नबी है। लिहाजा जब तक इंसान अपने दिल को साफ नहीं करेगा, मार्फत का वो दरवाजा नहीं खुलेगा। कितने लोग हैं, हम जवानों को कहते हैं, देखो अगर आप मजहब तशय्युअ पे तहकीक रिसर्च करना चाहते हैं, सबसे पहले तासुब को खत्म करना पड़ेगा। लिहाजा हर मजहब की रिसर्च करने के लिए न्यूट्रल बन के आपको रिसर्च करनी है कि आपकी अपने मजहब की किताबों में क्या लिखा है, दूसरी किताबों में क्या लिखा है, किसने क्या एतराफ किए। और ऐसी नहीं है बोंगी दलीलें नहीं, जो इल्मी दलीलें हो वो बुनियाद होती है। और ऐसा भी नहीं होता है किसी कौम मिल्लत के जो अफराद हो उनके अमल को हुज्जत बनाया जाए। हर मजहब के जो हुज्जत बनता है वो उसके पेशवा और इमाम होते हैं। हम तो दुनिया वालों को कहते हैं ले आओ आले मोहम्मद की बराबरी में कोई ऐसा फर्द जिसने मां की आगोश से लेकर
लाहत तक एक लम्हे के लिए गैर खुदा के सामने सजदा ना किया हो। अगर ये हस्तियां, ये घराना नजर आता है तो सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात पढ़े मोहम्मद। अब सैयद रसूल की नबूवत की तस्दीक नहीं की बल्कि इनकार कर दिया। अब तारीख में मौजूद है, इन काफरों ने क्या किया, कुछ पत्थर उठाए, जहां पर जैसे इन्होंने पत्थरों को उठाया, तकरीबन ये 10 काफिर, बाकी और भी मौजूद थे, 10 ने पत्थर उठा लिए, जो बुग़्ज़ नबी की वजह से तस्दीक करने से मना कर रहा है। क्या किया, इन पत्थरों को उठाकर जहां अली और नबी हैं उनकी तरफ पत्थरों को मारा, नफरतन, कि इनको पत्थर मारे। ये 10 अफराद पत्थर मारने वाले, लेकिन खुदा का मौजज़ा क्या था, जो पत्थर नबी की खिदमत में जाता है कहते हैं अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जो पत्थर अली की खिदमत में जाता है कहते हैं अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। गोया पत्थर इन्होंने उठाए, पत्थर इन्होंने मारे, वो पत्थर सलाम करके बता रहे हैं ऐ काफिरों, अपने दिलों की मैल साफ कर लो, उठाकर मारा तुमने है, तस्दीक हम कर रहे हैं। अब उन पत्थरों ने नबी को भी सलाम किया, इमाम को भी सलाम किया। रिवायत कहती है अब वो पत्थर कहां गए, नबी और इमाम की खिदमत में सलाम करने के बाद वही पत्थर हुक्म खुदा से वापस आके उन्हीं कुफार के सरों पे लगे। इस तरह से लगे ये कुफार वहीं पर तड़प तड़प कर मर गए। बाकी मुशरिकीन और कुफार ये मंजर देखकर खौफ के मारे उस जगह पर छोड़कर मक्का भागे और मक्का में ये खबर मशहूर हो गई कि हमारे 10 आदमी मारे गए हैं। वाक़या क्या हुआ, पहाड़ से आवाज आई, फिर हमने पत्थर उठाकर मारे, उन्होंने सलाम किया, फिर वो पत्थर लगे, हमारे बंदे मारे गए हैं। मुशरिकीन आए, कुफार आए, अबू जहल आया। अब हक तो ये बनता था ये बदबख्त ईमान लाता, देख के कहते हाज़ा सिहरुन अज़ीम, ये मोहम्मद का जादू है। लिहाजा ये जिसारत कर बुग़्ज़ नबी पर ईमान नहीं लाने दे रहा। रिवायत कहती है अब ये मुशरिकीन आ गए, उन काफिरों की लाशें पड़ी हैं। अब अल्लाह ने क्या किया, अपने नबी की तस्दीक के लिए इन्होंने सिर्फ पहाड़ों से कलाम करने का कहा था, अल्लाह ने नबी की तस्दीक के लिए उन्हीं पत्थरों से आवाज भी निकाली, उन्हीं पत्थरों से इनकी मौत भी वाक़ई हुई। अब जब ये मर चुके, जो दूसरे तमाशा देखने आए हैं या इसको जादू कह रहे हैं, अल्लाह फिर अपने हबीब की तस्दीक के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया। ये 10 मुर्दा बोल के कहते हैं नशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व हुवा सादिकुन नबियुन व अंतुम काज़िबून। हम गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी हैं, ऐ मक्का के काफिरों तुम झूठ में हो। लिहाजा वो ये बताया इस रिवायत ने, जो हक देख कर न माने वो काफिर होता है या मुशरिक होता है। जो हक देख कर न माने, नबी हक है या नहीं, नबी हक है, नबी को देख कर जो न माने, नबी की निशानियां देख कर जो न माने उसको काफिर कहें। और अगर नबी किसी के बारे में कह दे अल हक मालियन वालियन माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, अल्लाहुम्मा दरिल हक,
है सुबादार अली, मेरा अल्लाह हाथ तो उधर भेज जहां अली जाए। नबी गदीर खुम में हक दिखा भी रहे हैं, हक बता भी रहे हैं। अगर नबी को ना माने तो वो काफिर, और अगर कोई अली का हक ना माने। अल्लाह अकबर। लिहाजा ये कुफ्फार, ये मुशरिकीन नबी के बुग़्ज़ में नबी की तस्दीक नहीं करते। तो इससे हमें ये भी पैगाम मिला, ये काफिर और मुशरिकीन की रविश है हक को देख के हक को कबूल न करना। ये कुफ्फार और मुशरिकीन की रविश है। कितनों को कितने हवाले दिखाए, कितनों को बुजुर्गान दीन ने, शिया खैरुल बरिया ने, जब मुनाज़रा इख्तिताम पे कामयाब हो गया, कहने वाले ने कहा तू जितना भी जोर लगा ले मेरे दिल से उसकी मोहब्बत नहीं निकाल सकता। न निकाल। हम किसी के दिल में न मोहब्बत डाल सकते हैं न निकाल सकते हैं। लिहाजा इंसान हक की तलाश में जुस्तजू करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा सैयद रसूल की अगर शान और अजमत को देखें, आपकी अजमत का ये कितना अजीम पहलू, जब हजरत आदम के अंदर रूह दाखिल हुई, अर्श की तरफ निगाह की, पहली निगाह नामे मुस्तफा पर पड़ी और कहा या रब्बे मन हाज़ा, बारिल्लाह ये कौन जात है जिसके नाम में नूर है? ये कौन है जो तेरे नाम से जिसका नाम जोड़ दिया गया? आवाज कुदरत आई, या आदम लौलाहु लमा खलक़तुका, ए आदम अगर ये मोहम्मद मुस्तफा ना होता तो मैं तुझे भी खल्क ना करता। गोया मालूम हुआ इंसानियत का बाप भी कायनात में आया है तो मोहम्मद का सदका है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सैयद रसूल की शान, उनकी अजमत, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लिहाजा रिवायत में मिलता है क्या है सैयद रसूल की शान और अजमत एक और पहलू। रिवायत है हजरत मूसा का जमाना है और आवाज कुदरत आई, मूसा फला बस्ती में एक मेरा वली दुनिया से रुखसत हुआ है, जाओ उसकी गुस्ल कफन, उसके दफन का इंतजाम करो। हजरत मूसा आए, मालूम किया यहां पर कोई आबिद जाहिद, सब परेशान है। या नबी अल्लाह, इस बस्ती में ना कोई आबिद फौत हुआ है, ना आबिद के बारे में खबर है, छोटी सी बस्ती है, ना आबिद फौत हुआ ना जाहिद फौत हुआ। हजरत मूसा परेशान, खुदा कह रहा है मेरा वली, बस्ती कह रही है आबिद और जाहिद कोई भी फौत नहीं हुआ। लोग कहते हैं या नबी अल्लाह, एक बदकार गुनाहगार है वो फौत हुआ है, लेकिन वली खुदा तो कोई फौत नहीं हुआ। हजरत मूसा ने खुदा की बारगाह में अर्ज की, बारगाह बस्ती में कोई आबिद जाहिद नहीं मरा, तू फरमाता है मेरा वली मेरा दोस्त मरा है। बस्ती वाले कहते जो मरा है वो एक गुनाहगार है, कोई आबिद और जाहिद नहीं। आवाज कुदरत आई, मूसा जो मैंने कहा है वो भी सच है, जो बस्ती वाले कहते हैं वो भी हक है। अब हजरत मूसा की हैरानी बढ़ी, बारिल्लाह तू भी सच कह रहा है वो भी हक कह रहे, माजरा क्या है?
आवाज कुदरत आई मूसा, ये वो है कुल्लमा फतहत तौरात, जब भी ये घर में तौरात किताब खोल के पढ़ता, वह क़राअ इस्म मोहम्मद, जब भी मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा के नाम को पढ़ता, कब्बलहू, नाम मोहम्मद को चूम लेगा। वक़राअ इस्म मोहम्मद कब्बलहू व वज़अहू ऐनैहि वसल्ला अलैहि। ऐ मूसा, जब भी मेरे हबीब का नाम पढ़ता, बोसा देता, आंखों से लगाता, मेरे नबी की जात पे सलावत भेजता, ये मेरे नबी के नाम की ताज़ीम करता है। मैंने इसके दामन में जितने भी गुनाह है, अपने हबीब की मोहब्बत ने इसे दुनिया से पाक करके भेजा है। रसूलुल्लाह की क्या अजमत और शान। और रिवायत है उलमाए अहले सुन्नत के, किताब का नाम है अल मिलल वन निहल, और अहले सुन्नत के यहाँ उनके मसादिर में ये किताब शुमार होती है, अल मिलल वन निहल। अल्लामा शाहरिस्तानी की रिवायत नकल करते हैं, मक्का शहर में 2 साल कहर पड़ा, न बारिश है, न खाने का इंतजाम है, न पानी है, जानवरों के लिए भी पानी कम होता है, लोगों के लिए भी दुश्वारी है। अब सब लोग परेशान हैं, क्या करें। मक्का वाले एक दिन हजरत अबू तालिब के पास आए, ए अबू तालिब, कुरैश के सरदार है, ए अबू तालिब, आप बड़े हैं, आप दुआ करें, ए अबू तालिब आप दुआ करें, बारान रहमत आए, ये काहत सारी खत्म हो। बाद लोग ये समझ रहे थे कि हजरत अबू तालिब से जो इल्तिमास करेंगे वो काबा की छत या तराफ में रखे हुए बुतों के सामने इल्तिजा करेंगे, या हजरत अबू तालिब उन बुतों के सामने कुर्बानी करेंगे, जिसके नतीजे में बारान रहमत आएगी। अब दुनिया लाख समझे अबू तालिब को काफिर, लेकिन हजरत अबू तालिब ने क्या किया, कहा मेरे भतीजे मोहम्मद को लाओ। रसूलुल्लाह को लाया गया। आप अभी बच्चे हैं, रसूलुल्लाह को हाथों पे लेके हजरत अबू तालिब की आंखों में आंसू हैं, आसमान की तरफ काबा के सामने 3 मरतबा बुलंद किया और फिर नीचे किया, और एक जुमला 3 मरतबा कहकर दुआ की। मक्का के काफिर भी देख रहे हैं, मुशरिक भी देख रहे हैं। अबू तालिब अल्लाह के घर के सामने, बुतों के सामने नहीं, काबा के सामने खुदा से दुआ कर रहे हैं, रब्बे रब्बे बेहक के मोहम्मद इसके नाम लैसन, ऐ बारे इलाह मुझे मोहम्मद के हक का रास्ता बारान रहमत से सैराब कर दे। लिहाजा दुनिया लाख अबू तालिब को काफिर कहे, अबू तालिब ने रसूल को उठाकर दुआ करके वास्ता दे के बता दिया, मैं काफिरों पे में बुतों पे लानत करता हूँ। अल्लाह और रब माना है तो उस जात को जिसने हम सबको खल्क किया, जो मोहम्मद का भी खालिक है। मैं दुआ अल्लाह से करता हूँ, वास्ता मोहम्मद का देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुनिया कहती है हजरत अबू तालिब काफिर हैं, अलैहिस्सलाम बिल्लाह, लेकिन ये वहां जिसारत होती है जहां नासिबियत होती है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बिरादरान अहले सुन्नत के उलमा हैं, मुफ्तियान हैं जो हजरत अबू तालिब के ईमान पर जिनकी तकारीर मौजूद है, जो हजरत अबू तालिब को साहिब ईमान जानते हैं। लिहाजा अगर दुनिया कहे ये अलैहिस्सलाम बिल्लाह काफिर थे, मैं एक छोटी सी मिसाल अकली, एक नकदी जवाब दिया करता हूं। तो देखिए, आप हमारे मुआशरे में कितने लोग जानी हैं, कितने लोग शराबी हैं, कितने लोग कातिल हैं, कितने लोग चोर हैं, कितने लोग फराडी हैं। दुनिया के जराइम को इंजाम देने के बावजूद जब इनकी शादी का वक्त आता है तो इनकी निकाह ख्वानी के लिए इमाम मस्जिद को बुलाया जाता है। ऐसे कि नहीं? हम कहते हैं भाई आप तो जानी और शराबी हो, आपका निकाह ये इमाम जमात नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर कौन पढ़ाएगा? जो हिंदू पंडित है वो आपका निकाह पढ़ाएगा। हम कहें भाई आप तो बदकार खताकार हो, आप चोर हो, आप डाकू हो, आपका निकाह कोई इमाम जमात नहीं पढ़ाएगा, आपका निकाह एक हिंदू काफिर बुत परस्त पढ़ाएगा। आप वो कहेगा ये कैसी बात है, हम लाख बद किरदार है, हम लाख बेदीन है, हम लाख चोर और जानी और शराबी हैं, लेकिन मेरा दीन मेरा ईमान नहीं मानता, मैं अपना निकाह काफिर से पढ़ाऊं। और बेटी मैं तेरी अक्ल पे हैरान होता हूं, दुनिया का जानी और शराबी अपना निकाह काफिर से पढ़ाने के लिए राजी नहीं है, और तू उसके निकाह की बात करता है जो नबी के दीन, जो अल्लाह के दीन का नबी बानी बन कर आ रहा है। नबी का कलमा पढ़ने वाला जानी और शराबी कहे मेरा ईमान इजाजत नहीं देता, एक काफिर मेरा निकाह पढ़ाए, तो जो जिसका कलमा पढ़ा जाता है उसका निकाह काफिर पढ़ाए। अपने ईमान के जरा फिक्र कर, सवाल पढ़े मोहम्मद व मोहम्मद। लिहाजा सैयद रसूल की अजमत और शान अपने मकाम पे साबित है। अगर नबी की मार्फत सही मानों में नहीं होगी तो नबी की आल की मार्फत भी साबित नहीं होगी, क्योंकि जो नबी की मार्फत से जाहिल है उसको नबी की आल से सरोकार नहीं। जो नबी की जात में ऐब तलाश करेगा उसको नबी की आल में कमाल नहीं नजर आएगा, उनमें भी ऐब नजर आएगा। लिहाजा सैयद रसूल की ये अजमत और शान, उनके कमाल के लिए इतना काफी है कि अल्लाह ने कायनात की यूनिवर्सिटी में अगर अंबिया के बाद सैयदुल अंबिया मुअल्लिम की हैसियत से भेजा तो रसूलुल्लाह को भेजा, और किताबों का सरदार भेजा तो कल्बे मोहम्मद के कुरान को भेजा। तो लिहाजा उम्मत रसूल की हिदायत के लिए जहां मुस्तफा का वजूद है वहां कुरान का वजूद है, और ये कुरान वो है जो अल्लाह ने ऐलान विलायत अली से भी पहले नाज़िल करना शुरू किया। माशाअल्लाह। बल्कि यूं कह दूं, अगर कुरान ना होता तो विलायत अली का ऐलान भी ना पहुंचता।
अल्लाह ने अली की विलायत को पहुंचाया है तो कुरान के वसीले से। लिहाजा कुरान से भी हमें मोहब्बत होनी चाहिए, कुरान से भी हमारा तमस्सुक होना चाहिए कि जिस तरह दुनिया के स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मुअल्लिम की जरूरत है, किताब की जरूरत है। ये पूरी कायनात निज़ाम हिदायत की यूनिवर्सिटी है और हमारी हिदायत के लिए जो हमारे मुअल्लिम है वो रसूलुल्लाह है, फिर रसूल के बाद उनकी आल है, और जो सिलेबस में जो किताब दी गई है उसका नाम कुरान है। लिहाजा हम अगर कुरान और आले मोहम्मद को इकट्ठा रख कर देखें तो ये बात सामने आती है, कुरान कहता गया है, आले मोहम्मद करते गए हैं, या आले मोहम्मद ने किया है, कुरान बाद में नाजिल हुआ है। कितने मकामात पर आले मोहम्मद ने किया, अल्लाह ने उनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल की। सूरह मुबाला नाजिल हुई में आयत, सूरह दहर और मैदान मुबाला की आयत, तो कितने मकामात पर। वैसे तो जो कम से कम अदद है जो फकत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से कि कितनी आजाद इमाम की शान में नाज़िल हुई, कम से कम 300 आजाद को शुमार किया गया है, और जिससे उलमाए अहले सुन्नत भी तस्लीम करते हैं बहुत सी आजाद को। और फिर उसके बाद दूसरा कौल है 500 आजाद अली इब्न अबी तालिब की शान और अज़मत में नाज़िल हुई। लेकिन हमारे एक मुहद्दिस गुजरे हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद रहे, हमारे एक मुहद्दिस गुजरे हैं मुफस्सिर कुरान अल बुरहान, साहिब अल बुरहान। इन्होंने किताब तारीफ की है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के मनाकिब में जो कुरान में आयात नाज़िल हुई हैं उनकी तादाद 1000 है। लिहाजा अल्लाह ने कुरान की आयात में अली की फजीलत, अली की अजमत, अली के आमाल की तारीफ, अली की नुसरत, हर पहलू को उजागर किया है। लिहाजा हम इस कुरान को पढ़ें तो सही, देखें तो सही। अली मौला ने वो कौन से काम अंजाम दिए जो अल्लाह को इतना पसंद आए कि कुरान की आयत को नाज़िल कर दिया। आले मोहम्मद ने वो कौन से काम किए जो अल्लाह को इतने पसंद आए कि अल्लाह ने आजाद बनाकर नाज़िल कर दिया। तो लिहाजा ये कुरान की आयत फकत आले मोहम्मद की फजीलत को बयान करने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि उन आजाद के नाज़िल होने का मकसद ये था, इन महबूब हस्तियों ने इतना पाक अमल अंजाम दिया है, हमने इनकी शान में आजाद को कसीदा बना दिया। लिहाजा जो आमाल अहले बैत ने अंजाम दिए, अल्लाह को महबूब है, वो काम हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। लिहाजा हमारे जवान और हमारे बच्चों को खास तौर पर, बल्कि हर फर्द कुरान से तमस्सुक रखिए, कुरान हमारी जिंदगी में हो। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम इमाम एक नसीहत फरमा रहे हम सब के नाम, फरमाते कलामुल्लाहि ला ततजावज़ूहु। ऐ इमाम रिज़ा के अज़ादारो, ऐ इमाम रिज़ा के हुक्मदारो, ऐ इमाम रिज़ा के ज़ाहिरीन, मौला हम सबसे खिताब है। फरमाते हो मेरा ज़ाहिर और मेरा अज़ादार, मेरा हुक्मदार, याद रख अपनी जिंदगी का उसूल बना, तेरा अमल कलाम खुदा कुरान से आगे ना हो। वला ततलबुल हुदा फी गैरिही, ऐ इमाम रिज़ा के हुक्मदारो,
याद रखो, हिदायत कुरान से हटकर कहीं और तलाश न करना। मौला क्यों फरमाया फताजिल्लू, याद रखो अगर कुरान को छोड़कर किसी और चीज में हिदायत को तलाश किया, फिर मैं जुबान इस्मत से कह रहा हूं तो गुमराह हो जाओ। कुरान को छोड़ो। तो आज देखिए कुरान का किस कदर एहतिमाम हमारे अंदर जरूरी है। एक जवान अज़ादार उलमा से करीब नहीं थे, कुछ किसी ने मेहनत की उन पर, 12 उलमा के करीब आ बैठे। अब उनकी जुबान से उनको कहा गया जनाब आप तर्जुमे कुरान को जिंदगी में शामिल करें। कहते हैं कि जिंदगी में शामिल किया है, आप पहले भी नसीहत थी, कुरान को जब से पढ़ना शुरू किया है ऐसे लगता है पढ़ने वाले कुछ और दीन दे रहे हैं, कुरान कुछ और कह रहा है। अब हमें जान क्या करना चाहिए। बात लोग कहते हैं किबला हम कहाँ जाए, उलमा कुछ कहते हैं, खुतबा कुछ कहते हैं, जाकिरीन कुछ कहते हैं, हम कहाँ जाएं। मैं कहा करता हूं आप कहीं न जाएं, आप उस कुरान की माने जिसको ज़हरा के लाल हुसैन ने नौ के नेज़ा पे सुनाया। आप कुरान की माने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो हदीस मेरी तरफ निस्बत रखे और कुरान से टकराती नजर आए उसे दीवार पे मार दो, वो झूठी तो हो सकती है, आले मोहम्मद के घर से निकली हुई नहीं। लिहाजा याद रखें हक का मेयार शख्सियतें नहीं है, चाहे मेरी अपनी जात क्यों ना हो। कोई भी कल कोई भी न कहे मौलाना अजीम और नजफ अशरफ से 13 साल पढ़कर आए हैं, कुम्मुल मुकद्दस से 2 साल पढ़कर आए हैं, पाकिस्तान में उन्होंने मसलन 5 साल पढ़ा, वो फाजिल नजफ होकर वो कैसे गलत बात कर सकते हैं। इमाम और नबी फरमाते हैं अजीम और की शख्सियत कुछ नहीं है, इसके कलाम को कुरान पर पेश करो। अगर ये नजफ से पढ़ने वाला, ये कुम से पढ़ने वाला, ये मशहद से पढ़ने वाला, ये शाम से पढ़ने वाला या पाकिस्तान के किसी जगह से निकलने वाले जोहरा, अगर इनकी बात कुरान से टकराती नजर आए, इनके नाम को न देखो, इनकी शान को न देखो, देखो अगर कुरान के मुताबिक है लेके जाओ, अगर कुरान के मुखालिफ है टुकराते जाओ। अल्लाह और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी तालीमात में फरमा रहे हैं जब तुम्हारे दरमियान कुरान जैसी किताब मौजूद है फिर तुम गुमराह बातों की तरफ तवज्जो क्यों करते हो। अल्लाह कितना अजीम पैगाम दे। मेरा और आपका ताल्लुक उस घराने से है जो आगोश रिसालत में अली आए तो कुरान सुनाया, हुसैन इब्ने अली शहादत के बाद नौ के नेज़ा पे कुरान सुनाया। ये तो वो घराने जो आए तो कुरान पढ़े, जाए तो वो शहादत के बाद कुरान पढ़े, और हम जिंदगी में भी कुरान पढ़ते। उनका सर बदन से जुदा हो गया, वो तिलावत कुरान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम जिंदा और सलामत रह कर भी तिलावत कुरान न करें। एक नसीहत है, आज से तहिया करके जाए, इस मजलिस की बरकत और मकसद को लेकर जाए। आज से तर्जुमे कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करें। खुदा गवाह अगले साल तक कितनी जो खलशें, जो आपकी गिरहें
दिमाग में बंदी है, वो कुरान के तर्जमे की बरकत से सब खुल जाए। और कुरान का तर्जमे का अगर आगाज करना चाहते हैं तो आखिर से आगाज करें। जो छोटी सूरतें हैं, जो मक्की सूरतें हैं, क्योंकि आखिरी पारों में तकरीबन मक्की सूरतें रखी गई। आप उन सूरतों से आगाज करें जिन सूरतों से नबी ने अपनी तबलीग का आगाज किया था, और फिर ये न देखें उन सूरतों को पढ़ के इस सूरत में अबू लहब की मुजम्मत है, इसमें अबू जहल की मुजम्मत है, इसमें आस बिन वाइल की मुजम्मत है, इसमें फलां की मुजम्मत है। सिर्फ ये न देखें, ये देखें जिन चीजों की वजह से इनकी मुजम्मत है वो चीजें मेरे अंदर तो नहीं है। भाई अगर अबू लहब अबू जाहिल के अंदर हो वो लानतुल्लाह बन जाए, अगर वही चीज हमारे अंदर हो हम लानतुल्लाह बन जाए। ये कौन सा उसूल है? ये कहां का कानून है? सबके लिए एक कानून है, सबके लिए एक उसूल है। लिहाजा इंसान जब कुरान पढ़े ये न कहे अल्लाह ने मुशरिकों को खिताब किया है, उनकी जो मुजम्मत की है ये देखें। जो खिताब है, जो उनके अंदर बीमारी है, अपने नजरियात चेक करें, मेरे अंदर तो वो नहीं है। जो मुनाफिकीन के किरदार को देख अल्लाह ने मुजम्मत की वो मेरे अंदर तो नहीं है। जो काफिरों का किरदार वो मेरे अंदर तो नहीं है। लिहाजा अगर हमारे एतिकादात बातिल हुए, गुमराह हुए, हमारा अकीदा तौहीद सही ना हुआ, अकीदा रिसालत सही ना हुआ, मारिफत अहले बैत सही ना हुई, याद रखें एतिकादात अगर बातिल हुए, आपके पीछे लाख आपके ऊपर रोने वाले आपके लिए कुरान पढ़े, आपके लिए नमाज़ी पढ़े, आपके लिए इस्तिग़फ़ार करे, कोई चीज फायदा नहीं देगी। असल चीज अकीदा है। एक फिक्री नुक्ता बयान करता चलूं। देखिए मरहूम अगर कोई फोत हो जाए, फिक्र जाफरिया में मरहूम की नमाजें जो बाप ने उज़्र शरई की वजह से छोड़ी वो सिर्फ बड़े बेटे पे वाजिब है। जो जानबूझ के बाप छोड़ जाए वो बड़े बेटे पे वाजिब नहीं। शरीयत ने उसूल दे दिया, ऐ बाप अगर तू बेदीन बन के अल्लाह के हक को छोड़ दे फिर तेरी औलाद पे ये हक भी वाजिब है। जब तुझे अल्लाह के दीन की फिक्र नहीं है फिर हमें तेरी परवाह है। लिहाजा लेकिन बेटा कहता है मैं अपने बाप के लिए नमाजें पढ़वाता हूँ, रोजे रखवाता हूँ, हज करवाता हूँ, मौला की जियारत पे भिजवाता हूँ, ये सारे अमाल करवाता हूँ। ये सारे अमाल तो हो जाएंगे, ये सारे अमाल हो जाएंगे, वाजिबात अदा हो सकते हैं। अगर बाप का अकीदा हो मुशरिकों वाला, ये तो नहीं कह सकता या अल्लाह ये अकीदा तौहीद अब मैं अपने अब्बा की तरफ भेज रहा हूं। अकीदा नहीं भेज सकते, अकीदा खुद लेके जाना है, अमाल पीछे से आएंगे और अमाल भी तब कबूल होंगे जब अकीदे तौहीद, अकीदे नबुव्वत, अकीदे विलायत सही होगा। लिहाजा अपने एतिकादात को, अपने बच्चों और अपनी नस्लों को खूब हिफ्ज़ कराइए। जो हम कलमा पढ़ते हैं, मेरे पहले साल का जो अशरा था रिवायत जिक्र की थी, एक रिवायत देखिए, हम ये जो कलमा पढ़ते हैं औलाद को याद करवाते हैं, सिर्फ ये कलमा पढ़ने और याद करने के लिए नहीं, बल्कि ये कलमा इसलिए बनाया गया है, ये जो हम पढ़ते हैं, जो हमने एतिकाद रखा है, हम उसका इजहार अपनी जुबान से कर रहे हैं। हमने कहा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो क्या कहा ला इलाहा
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो जुबान पर क्या ले आए? मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हमने नबी के बाद कहा बेवारिस नहीं है, हमारे वारिस मौजूद है। कौन? अली जोन। हमने अली को अल्लाह का वली माना है। ना अली रब है, ना अली अल्लाह है, बल्कि अली अल्लाह के वली है। आपके सामने अगर कोई कह दे मैं मौला अली को अल्लाह का वली नहीं मानता, अपने इमाम से बताएं, आपको कितना गुस्सा आएगा? आप कहेंगे ये नाज़वी है, मौला अली से बुग़्ज़ रखता है, कहते हैं मैं उनको वली नहीं मानता। और जो मौला अली को अल्लाह या रब कहता है वो अली को वली मानता है? वो भी तो नहीं मानता। जिस तरह एक नाज़वी नहीं मान रहा, वैसे वो नुसैरी भी नहीं मान रहा। लिहाजा दोनों दुश्मन अली ठहरे। आज दुनिया जो हमसे कहती है ये कलमा में अलीयुल वलीयुल्लाह का इजाफा कहां से किया, मैंने कहा, हमने कहा ये आपकी किताबों में मौजूद है। जनाबियुल मवद्दा या दीगर भी किताबें उलमाए अहले सुन्नत की 4 किताबों के हवाले कम से कम मौजूद है हमारे पास। रिवायत अल्लाह के रसूल जब मेराज पर गए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं राइतो अला बाबिल जन्ना, मैंने जन्नत के दरवाजे पे देखा, लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह व अखू रसूलुल्लाह। ये कलमे तशय्यो ये हमने नहीं बनाया। अगर एतराज करना है खुदा और नबी पे करो, इसलिए जन्नत के दरवाजे पे लिखवाने वाला खुदा है, उम्मत को आगे बढ़ाने वाला मुस्तफा है। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व रसूल ने इस दीन को बचाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना किया। रसूल ने इस्लाम के लिए पत्थर खाए, रसूल ने इस्लाम की खातिर तोहमतें बर्दाश्त की, गालियां बर्दाश्त की। अल्लाह के दीन से इतना प्यार है और उसकी सुन्नत पर अगर अमल किया है तो उसके नवासे हुसैन ने अजरुकुम अल्लाह ज़्यादा। नबी ने दीन की तकमील के लिए एक मैदान में अली का हाथ उठाया था और नबी के नवासे हुसैन ने उसी इस्लाम की हिफाजत के लिए एक और अली को हाथों पे उठाया है। अजरुकुम अल्लाह ज़्यादा। कौन अली? एक अली तकमील इस्लाम का वसीला बना, एक अली अली असगर इस्लाम की हिफाजत का वसीला बना। अजरुकुम अल्लाह ज़्यादा। हो गई अज़ादारी, आगे आंखों में आंसू। जब ज़हरा के लाल ने इस्तिग़ासा बुलंद किया, एक मर्तबा अली ज़ादियों के रोने की आवाज बुलंद हुई। अजरुकुम अल्लाह ज़्यादा। हुसैन के कान में ज़ैनब की आवाज जाए, हुसैन खैमे के दरवाजे पे न जाए। जब डर खैमा पे आए ना, बहन के रोने के से पहले एक और आवाज आ पहुंची। अभी बहन से खैरियत मालूम करें, लेकिन हुसैन जब डर खैमा पे आए, अली असगर के रोने की आवाज बुलंद है, रो रहा है, आवाज बुलंद है। फरमाते हैं उख्ती ज़ैनब नावरीनी वलदी जस्सगीर, और मेरी बहन ज़ैनब और मेरा छोटा लाल मुझे दे, मैं उसे विदा करना चाहता हूँ। अजरुकुम अल्लाह ज़्यादा। बीबी ज़ैनब ने मौला हुसैन के हाथों में अली असगर दिया। रिवायत कहती है अब हुसैन असगर को लेकर अशकिया के सामने आए। आप कहते हैं ए अशकिया अमा तरौनहु इन्नहु यतलज़्ज़ा मिनल अत्श। अशकिया देख नहीं रहे और मेरा शिशमाहा है प्यास से तड़प रहा है।
इन्नहु यतलज़्ज़ा क्यों कहा? यहाँ उलमा ने यतलज़्ज़ा आतिश के 3 माना किए। कहा एक 3 माना जे उस वक्त इस्तेमाल होता है यतलज़्ज़ा, कहा कि जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाए उसके 3 हालतें होती है। पहली हालत क्या होती है? जब मछली पानी से बाहर आती है ना, वो अपने मुंह वाले हिस्से को भी जमीन पे उठा के मारती है और अपनी दुम को भी जमीन पे उठा के मारती है। हाय अली असगर रुबाब की गोद का फूल, हाय इसी तरह से कैफियत थी। कभी असगर पाँव मारते हैं तो कभी अपने सर को हरकत देते हैं, लेकिन मैं कुर्बान, हाय असगर की ये हालत और बीबी रुबाब ने कैसे देखी। जरा मैं पर्देदार अपनी माँ और बहनों से पूछता हूँ, मजलिस में आने से पहले बच्चे के दूध का इंतजाम करके आए और बच्चा रोने ना पाए। हाय बच्चा रोने लगे फौरन माए दूध देगी। और मुझे कोई बताए और करबला में 3 दिन से पानी बंद है, वो असगर की माँ का दूध खुश्क हो चुका है। जब असगर तड़प रहा है वो आएगी माँ किससे फरियाद करे, अजरों को असगर की ये पहली हालत है। हाय मछली की दूसरी हालत क्या होती है? कहा ये होती है कभी वो अपनी दुम को उठाती है तो नीचे गिरा देती है। पहले मरले में दोनों मुसलसल मारती है, दूसरे मरले में कभी दो को मारती है तो कभी सर वाले हिस्से को जमीन पे मारती है। लेकिन जब ये वक्त भी गुजर जाए तीसरी हालत ये आती है मछली पे दुम नहीं मार सकती, सर को नहीं हिला सकती, सिर्फ मछली ये करती है कभी अपना मुंह खोलती है तो बंद नहीं कर सकती, और जब बंद कर ले तो खोल नहीं सकती। हाय असगार, और जब शिद्दत प्यास से और मुंह खोलता है तो बंद नहीं कर सकता, और जब बंद करता है तो खोल नहीं सकता। बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। आयतुल्ला हबीबुल्लाह का शादी अपनी मक्तले हुसैन में नकल करते हैं। असगर पे प्यास का गलबा ये था, वो शिया अलैहि साहबाद साह, वो हर घंटे बाद असगर बेहोश हो जाता। हाय रुबाब चीख चीख के कहती, हाय हुसैन, और मेरे असगर को देखे अजरों को मनल्लाह दादारो। हाय असगर की ये प्यास है, हाय ये आतिश का ये आलम है। हुसैन के अशकिया और मेरे लाल पे रहम करो, एक घूंट पानी दे दो। इल्लम तरहमुनी, और अगर हुसैन पर रहम नहीं करते फरहमु अला और मेरे शील खार पे रहम करो। ये अशकिया ने खबर सुनी, एक मर्तबा ये बिखरने लगे। और मेरे साथ ने देखा क्या कहा, या हुरबला इतना कलाम हुसैन, ऐ हुरबला क्या देख रहा है? ऐ हुसैन का कलाम कटाकर मैं नजफ में रिवायत पढ़ रहा था। बड़ी जिम्मेदारी से हुरबला ने 3 तीर इस्तेमाल किए, तीनों तीर थे 3 भला थे, हर तीर को जहर ने आलूद किया। और मैं कहूंगा मौला अली आपको जरूरत लगी जहर हो, आपको मर्द और जवान आए शीश मारे का जुर्म, आए 3 भला तीर वो भी जहर आलूद है। लेकिन कैसा तीर है? मैं पढ़ रहा था ये वो तीर है जो ऊंट को नार करने के लिए, गिराने के लिए इस्तेमाल होता है, या मैदान जंग में और घोड़े को गिराने के लिए। मैं कहूंगा हुरबला अपना तीर में और बाप की गोद का फूल में, ये पहला तीर था। दूसरा तीर हुसैन के सीने में लगा,
तीसरा तीर यतीम हसन हजरत अब्दुल्लाह के सीने में लगा। रिवायत कहती है, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। हुसैन है असगर को हाथों पे लिए हुए है। साहिब सादत दारैन ने रिवायत नकल की है। साहिब मकातिल तालिबीन ने अरबी में जो जुमला नकल किया, वारादल हुसैन अय्युकब्बिल वलदाहु, हुसैन ने चाहा जब लिया ना असगर को बहन ज़ैनब से, हुसैन ने चाहा मैं असगर को बोसा दूं। हाय हुसैन अभी बोसा देना चाहते हैं, या हुरमना का तीर आया जो बिहार में नलवरी नहीं नलवरी। हाय फकत तीर लगा नहीं, तीर लगा नहीं बल्कि ज़िबा किया। अजरों को आए हुसैन असगर को लिए जब खैमे की तरफ आ रहे थे, आए गुल्ला इश्तिहादी नजर करते हैं। बीबी सकीना दौड़ कर आई। बीबी सकीना कहते बाबा अल्लाह सतई काफी मान, बाबा मेरे भैया असगर को पानी पिला रहा है। अजरों को अल्लाह, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। रोते फरमाते हैं खुदैया आके आखा के इन्नहु मजबूर बेसाने आदा, और मेरी लाडली तेरे भैया को पानी ना पिला के आ सका, और जालिम का तीर लगा। अजरों को अल्लाह ज़ादा। हदीस इब्ने मुस्लिम कहता है, जब हुसैन दरे खैमा पे गए, मैंने देखा एक बीबी है जिसके सर पे रिदा है जो पाँव में अटक रही है। बीबी की हालत गैर है, या रो रो के फरियाद कर रही है, या वलदा और मेरा लाल असगर वह कलबा और मेरे जिगर के टुकड़ा असगर। आई बीबी का वावैला। हुसैन ने क्या किया, असगर का लाशा उठाया, खैमे की एक तरफ आए। रिवायत कहती है टूटी हुई तलवार से हुसैन ने कब्र को खोदना शुरू किया। शरीयत का मसला है, फुक़हा बयान करते हैं जब बेटे की कब्र को खोदना हो बाप न खोदे, जब बेटे के लाश को उठाना हो उतारना हो बाप ना उतारे। और मैं कुर्बान ज़हरा तलाल हुसैन, और कोई कब्र खोदने वाला नहीं है, कोई लाश में उतारने वाला नहीं है। हुसैन ने असगर को रेत के उस गड्ढे के अंदर डाला, कब्र में उतारा। ऐज़ादारों बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। जहां हुसैन ने कब्र खोदी वहां रेत का टीला है, वहां पर कोई पक्की मिट्टी नहीं है। हुसैन ने कोई तजर की कब्र नहीं बनाई, हुसैन ने कोई सामी वाली कब्र नहीं बनाई जो ईंटों को रख के कब्र को बनाया जाता है। रिवायात से जो इस्तेफादा होता है, हुसैन ने असगर को कब्र में रखा या करबला की गरम रेत को डालना शुरू किया। अब जब नन्हे असगर का सर आया और मुझे रिवायत में नहीं मिला, और हुसैन की क्या हालत थी, क्या असगर के चेहरे पे और रेत डालते हुए मट्टी डालते हुए हुसैन ने आंखें बंद कर ली या रुख बदल लिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।